नमस्कार विद्यार्थियों, सभी को हमारे YouTube चैनल बीटा स्टडी RS फिजिक्स में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं। लाइव क्लासेस में आप अपने पास बुक, अपनी नोटबुक और एक रफ कार्य के लिए आप एक कॉपी रखा करें। उसमें होगा क्या कि जैसे भी कोई सॉल्यूशन होती है उसको हम तुरंत नोट कर लेते हैं, या अगर हम कोई आंकिक क्वेश्चन कराते हैं तो आप बुक में से उसको तुरंत देख लेते हैं। तो आगे से लाइव क्लास में आपको हमारे टाइम पर आने से पहले अपने पास सब कुछ रख लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो वो आपको बुक में मिल जाए। कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जो बुक से अदर होंगे, जो कंपटीशन की भी दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कंपटीशन वाले बच्चे उनको अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि एग्जाम में वो बार बार आते हैं जो हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे। आज का टॉपिक हमारा पिछले चैप्टर से संबंधित होने वाला है, जो आपको हमने बिफोर लाइव क्लास में बताया था कि आपको वो फॉर्मूले याद करके आने हैं। और जहां तक मैंने सोचा है आपने वो फॉर्मूले याद किए होंगे, क्योंकि उसी के ऊपर, क्योंकि बिफोर चैप्टर जो है अगर वहां हम उस चीज को नहीं पढ़ें तो फिर यहां उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो जिससे कि आपको वो टॉपिक समझने में आसानी रहे। तो देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विद्युत विभव का परिकलन। और विद्युत विभव का परिकलन हम किन किन चीजों के कारण पढ़ेंगे? आवेशित गोलीय कोश के कारण, आवेशित गोलीय चालक वो भी कैसा है? ठोस है। और आवेशित गोलीय अचालक वो भी कैसा है? ठोस है। इन तीनों के कारण आज हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं पहले हम आवेशित गोलीय कोश की तरफ। देखिए, गोलीय कोश को हम दूसरा नाम जो हम आपको बताते हैं वो है खोखला गोला। खोखला गोला। गोलीय कोश जो है वो क्या है? खोखला गोला। जैसे एक फुटबॉल, एक गेंद, वो खोखले गोले हैं। इसके अंदर कोई पदार्थ नहीं है, केवल उसकी सरफेस है जो आपको दिखाई दे रही है। आवेशित गोलीय कोश के कारण हमने पिछले चैप्टर में गाउस के अनुप्रयोग में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन किया था। यहां पर भी हमें वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का उपयोग करना है। तो पहले हम नोट देख लेते हैं। गोलीय कोश के बाहर विद्युत क्षेत्र आपने क्या निकाला था? विद्युत क्षेत्र यानी स्मॉल r बड़ा है किससे? कैपिटल R से। क्या था वो? E आउट वेक्टर बराबर K Q अपॉन R स्क्वायर R के। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। गोलीय
कोश की सतह पर विद्युत क्षेत्र यानी स्मॉल आर बराबर कितना है, कैपिटल आर ई वेक्टर सरफेस के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर डॉट आर के, और गोलीय कोश के अंदर यानी स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, और वो होता है ई वेक्टर इन बराबर 0। इन चीजों का उपयोग होगा, बाकी का बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये चीज आपको हमने याद करने के लिए कहा था, आपने याद किया होगा, और नहीं किया है तो आप एक बार और देख लीजिए कि ये काम में आएगी, ठीक है। अब देखिए, आवेशित एक गोलीय कोश है, तो माना कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय कोश है, एक गोलीय कोश है, ठीक है, जिसे क्यू आवेश से, क्यू ले लो या स्मॉल क्यू ले लो, अगर आपने यहाँ पे कैपिटल क्यू लिया होता तो वहां पे कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ जाता, तो यहाँ पे भी क्यू आ, जिसे कैपिटल क्यू से समान रूप से, कैपिटल क्यू से समान रूप से आवेशित किया गया है, आवेशित किया गया है। इस आवेशित गोलीय कोश के कारण हम तीन स्थितियों में, कितनी स्थितियों में, तीन स्थितियों में विद्युत विभव का परिकलन करेंगे। कौन कौन सी स्थिति है, एक तो गोलीय कोश के बाहर, एक गोलीय कोश की सतह पर, और एक गोलीय कोश के अंदर, ठीक है। तो पहला हम निकालना चाह रहे हैं गोलीय कोश के बाहर, विद्युत विभव, ठीक है। हमने एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोश बना लिया, इसका केंद्र O है, और इसे कैपिटल Q आवेश से आवेशित किया गया है। तो गोलीय कोश की एक प्रॉपर्टी है, वैसे ये खोखला है, जब हम खोखले को आवेशित करेंगे तो वो आवेश उसकी किस पे वितरित हो जाएगा, समान रूप से उसकी सरफेस पे, तो ये आवेश इसकी सरफेस पर वितरित हो गया। कैपिटल Q आवेश, हमें क्या है, ये आपका आवेशित गोलीय कोश बन गया। इस गोलीय कोश के बाहर यानी सेंटर से r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है, P है,
इस पर मुझे विद्युत विभव ज्ञात करना है। आपने विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी है कि विद्युत विभव में क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर हम अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को उस बिंदु पे लाते हैं जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हमको अनंत से, अब विद्युत क्षेत्र इसके चारों, क्योंकि ये प्लस आवेश अपने चारों क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। तो इस विद्युत क्षेत्र में हम एकांक परीक्षण आवेश को यहां ला रहे हैं विद्युत क्षेत्र। तो मैंने सेकंड लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था शुरुआत में, सेकंड लास्ट टॉपिक शुरुआत से, वो था विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव। तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव हमको पी पे ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, ठीक है, तो फॉर्मूला आया था हमारे पास विद्युत विभव की परिभाषा से, लास्ट में परिभाषा से V बराबर माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक ला रहे हैं इसको, r दूरी तक ला रहे हैं, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। वहां पे था माइनस इन्फिनिटी से लेके b तक, b बिंदु तक ला रहे थे, ठीक है। हमें डिस्टेंस पता है, हमें कितनी दूरी पे ला रहे हैं हम, इस p बिंदु O से r दूरी पे ला रहे हैं, इसलिए यहाँ पे v की जगह क्या हो गया, r हो गया। तो ये फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव का। अब हम कहां ज्ञात करना चाह रहे हैं इसको, आउट पे, विभव को आउट पे ज्ञात करना चाह रहे हैं, बाहर ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस गोलीय कोश के कारण बाहर कितनी थी वो लेनी पड़ेगी। आया समझ में? मैंने इसलिए आपको बता रहा था कि E जब हम बाहर ज्ञात करेंगे तो E आउट लेंगे, जब हम सरफेस की ज्ञात करेंगे तो E इन हो जाएगा, और जब अंदर ज्ञात करेंगे तो E इन 0 हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण है। तो जब हम विभव बाहर ज्ञात कर रहे हैं तो हमें इस गोलीय कोश के कारण बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इस सूत्र का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 1। चूंकि आवेशित गोलीय कोश के कारण आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर आउट बराबर के कितने से आवेशित किया गया है, कैपिटल Q से, कैपिटल Q बटे स्मॉल r स्क्वायर डॉट r के। समीकरण नंबर 2, यहाँ वेक्टर है इसलिए यहाँ पे r कैप लगाया है। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 2 से समीकरण 1 में क्या रख देंगे, मान रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और उसको पहले आप नोट कर लेना रफ कॉपी में, उसके बाद उसको बाद में हम आपको वैसे नोट्स प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ के माध्यम से, तब आप उसको फेयर कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, रखते हैं बी, ये आउट के लिए बी आउट बराबर माइनस इन्फिनिटी से लेके आर तक के
कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप डॉट डी आर वेक्टर, राइट। इस चीज को हम सॉल्व कर दें, चूंकि आर कैप डॉट डी आर वेक्टर को जब हम सॉल्व करें, यानी दो सदिश हैं और दो सदिश का डॉट प्रोडक्ट हम खोलेंगे, तो ए के मॉड का परिमाण यानी जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ऐसे इसको खोलेंगे, ये मॉड लगा सकते हो यहाँ पे, इसके मॉड डी आर वेक्टर का मॉड कॉस 0, कॉस 0, क्योंकि जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है डी आर जो हो रहा है उसी दिशा में आर कैप होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका इकाई सदिश का जो परिमाण होता है वो 1 होता है, ये डी आर हो जाएगा और ये cos 0 की वैल्यू 1, तो क्या आएगा, ये डी आर आएगा। तो अब इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, इसके स्थान पर हम डी आर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये भी लिख सकते हो आर कैप बाय डी आर वेक्टर समान दिशा में है, आर कैप और डी आर वेक्टर क्या है, समान दिशा में। क्यों, तो देखिए ये बी आउट बराबर माइनस इंफिनिटी से लेके आर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया, डी आर लिख दिया। हमें किसके सापेक्ष समाकलन करना है, आर के सापेक्ष, के क्यू बाहर आ जाएगा, बी आउट माइनस के क्यू इंफिनिटी से लेके आर तक, ऊपर लेके आर माइनस 2 डी आर। तो मैंने आपको बताया था x की पावर n का अगर आप समाकलन करते हो तो x dx के सापेक्ष, तो x n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, एक घात जुड़ जाती है और उसी का डिवाइड हो जाता है। x की पावर माइनस 2 का, यहाँ पे r है, r की पावर माइनस 2 का dr के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, r की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, कितना आ जाएगा, माइनस 2 में से प्लस के 1 घटाओ माइनस, और r की पावर माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन r। ये r कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो बी आउट बराबर के क्यू माइनस का माइनस 1 अपॉन r इंफिनिटी से लेके r, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वी आउट बराबर के क्यू, लिमिट कैसे रखते हैं, पहले ऊपर वाली लिमिट रखते हैं माइनस करके नीचे वाली, तो 1 अपॉन आर के स्थान पर आर रखा तो आर ही रहेगा, माइनस आर के स्थान पर इंफिनिटी का इंफिनिटी आ जाएगा, और 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहां से क्या आएगा, वी आउट बराबर के कैपिटल क्यू अपॉन आर, के कैपिटल क्यू अपॉन आर, यानी ऐसा लग रहा है कि गोलीय कोश की सतह पर जो आवेश है वो आवेश संपूर्ण उसके कहां पे निवास करता हो, केंद्र पर। जब हम केंद्र पे देखते हैं, केंद्र पे एक बिंदु समान देखते हैं, तो एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव कितना होता है, अगर केंद्र पर कैपिटल Q आवेश हो तो आप कहोगे बी आउट बराबर के क्यू अपॉन आर, ये आएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि गोलीय कोश की सतह पर आवेश उस प्रकार से व्यवहार करता है जैसे कि उसका समस्त आवेश कहाँ निवास करता हो, केंद्र पे, और केंद्र से जब हम r दूरी पर विद्युत विभव निकालते हैं
तो कितना आता है, के क्यू अपॉन आर आता है। नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं सतह पर। देखिए सतह पर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर। तो जो आपने अभी निकाला है ये आपका चित्र हो गया, ये पॉइंट चार्ज मतलब ये केंद्र है इसका, ये स्मॉल आर और यही हो गया आपका कैपिटल आर, यानी बिंदु पी है यहाँ। ये कैपिटल क्यू। तो क्या होगा, वी नो दैट बी आउट बराबर के कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल आर। अगर हम स्मॉल इस आर सतह पे निकालें, सतह पर बी सरफेस बराबर के क्यू अपॉन स्मॉल आर के स्थान पर क्या रख देंगे, कैपिटल आर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, जैसे हमने गाउस के नियम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का निकाला था, सेम ऐसा ही है। कुछ बहुत सरल टॉपिक्स हैं, बट थोड़ा सा माइंड यूज में लेना है कि आपको करना क्या है। तो बस हमने सीधा सा कुछ नहीं है, हमने केवल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक रखा है, ई का मान क्या होता है आओ। ठीक है, अब देखिए ई इन अंदर, अंदर स्मॉल आर छोटा हो जाता है कैपिटल आर से। अंदर का जो चित्र होगा वो इस प्रकार से होगा, ये प्लस क्यू आवेश से इसको आवेशित किया गया है क्यू। ठीक है, ये इसका केंद्र और ये त्रिज्या आर, और विभव पूछ रहा है यहां से स्मॉल आर दूरी यानी पी पर, यहां पे। तो एक चीज आपको पता है कि इसके गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है, गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो विभव क्या होगा, तो देखिए निकालते हैं। B बराबर होता है माइनस इंफिनिटी से लेके आर तक, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम अवकलन के चिन्ह में बदल देते हैं। तो यहां से अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, dv बराबर ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। इसको खोलो, dv बराबर ई डी आर कॉस थीटा, ई डी आर क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। अब ई का मान इसके अंदर क्या है, 0 है, ई का मान इसके अंदर क्या है, 0 है। चूंकि ई इन बराबर 0, मान रखिए यहाँ पे dv बराबर 0 इंटू डी आर कॉस थीटा, ये 0 हो गया, dv बराबर 0, dv बराबर 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमने b का अवकलन किया है, b का
हमने डी का मतलब क्या है, अवकलन, डी अवकलन को दर्शाता है। v का जब विभव का हमने अवकलन किया है तो वो 0 आ रहा है। और 0 कब आता है, हमने आपको 11th क्लास में बताया था कि जब किसी नियत राशि का अवकलन किया जाता है किसी के सापेक्ष, तो जब अवकलन किया जाता है नियत राशि का, तो नियत राशि का अवकलन 0 आता है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि b का अवकलन किया गया 0 आ रहा है, तो b क्या है, नियत है। v क्या है, नियत है, कांस्टेंट है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सतह पर जितना विभव होगा उतना ही अंदर होगा, सतह पर जितना विभव होगा उतना ही क्या होगा, अंदर होगा। तो यहां से क्वेश्चंस बनता है कंपटीशन में, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी हो, उसमें यहां से क्वेश्चन बनता है। और बोर्ड की क्लास में भी ये पूछा गया है कि ऐसी दो कंडीशन बताइए, या दो ऐसी कंडीशन बताइए जहां विद्युत क्षेत्र शून्य हो लेकिन विद्युत विभव शून्य ना हो। तो एक कंडीशन तो मैं आपको बता देता हूं, दूसरी यहां से आपको आ जाएगी। याद करो, जब हमने द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी फर्स्ट चैप्टर में, तो द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं आ रही थी। आ रही थी शून्य? नहीं आ रही थी, वो आ रही थी Kp अपॉन Rk, यही आ रही थी, ठीक है। लेकिन जब हमने द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की वो विद्युत विभव निकाला था, द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव निकाला था एक बिफोर लेक्चर्स में, तो उसमें विभव 0 आ रहा था। एक तो ये उदाहरण हो गया। आपसे क्या पूछा जा सकता है कि दो स्थिति ऐसी बताइए जहां विद्युत क्षेत्र शून्य ना हो, विद्युत क्षेत्र शून्य ना हो, विद्युत विभव शून्य हो, ठीक है। एक स्थिति तो ये होगी। और एक ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक स्थिति ऐसी बताइए जहां विद्युत विभव शून्य ना हो, विद्युत क्षेत्र शून्य हो। जस्ट इसके अपोजिट ये देख लो, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र गोलीय कोश हो या गोलीय चालक हो, अंदर विद्युत क्षेत्र 0 है, विभव 0 नहीं है। एक तो ये शर्त हो गई। एक शर्त ये हो गई कि जहां विद्युत विभव शून्य हो, विद्युत क्षेत्र शून्य ना हो, वो द्विध्रुव की हो गई। एक कंडीशन ये हो गई कि विद्युत विभव 0 ना हो, विद्युत क्षेत्र 0 हो, ठीक है। दोनों आपको क्या करने हैं, याद रखने। तो नोट कर लीजिए, फिर इसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो कितना होता है अभी देखते हैं, यानी जितना सतह पे होता है उतना ही अंदर होता है। तो देखिए V आउट KQ अपॉन R, या लिख सकते हो स्मॉल r बड़ा है किससे, कैपिटल R से। B सरफेस KQ अपॉन कैपिटल R, स्मॉल r बराबर कैपिटल R, और V इन बराबर KQ अपॉन R, स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से। यानी जितनी सतह पर होगा विद्युत क्षेत्र, वो विद्युत विभव आवेशित गोलीय कोश के कारण, उतना ही विभव अंदर होगा, उतना ही विभव क्या होगा, अंदर होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एक आंकिक प्रश्न के तौर पर कि एक 5 सेमी त्रिज्या का, समझना, एक 5 सेमी त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय कोश है, इस आवेशित गोलीय कोश की सतह पर 20 वोल्ट विभव है। समझ रहे हो, एक आवेशित गोलीय कोश है जिसकी त्रिज्या 5 सेमी है, सतह पर विभव 20 वोल्ट है। वो कह रहा है
केंद्र से 3 सेमी दूरी पर विद्युत विभव क्या होगा? बताइए क्या होगा। यानी 3 सेमी पर जब वो पूछ रहा है तो आप समझ जाओ कि आवेशित गोलीय कोष के अंदर पूछ रहा है, क्योंकि त्रिज्या 5 सेमी है, पूछ रहा है 3 पर, तो क्या बताओगे कि सरफेस पे जितना विभव होगा उतना ही अंदर होगा। ये बिल्कुल आप कंटेस्ट दिमाग में बैठा। जैसे ये आवेशित गोलीय कोष है, इसकी त्रिज्या ये 5 सेमी है, सतह पर विभव B सरफेस दिया हुआ है, कितना 20 वोल्ट, तो वो यहां पूछ रहा है B 3 सेमी दूरी पर, तो क्या होगा B इन बराबर क्या होगा 20 वोल्ट। ठीक है, अब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आपको कि सर अंदर क्या होगा, तुरंत बताओ क्या होगा, उतना ही होगा जितना सरफेस पे है। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं इसका। देखिए ग्राफ न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके, जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो अब इसमें बहुत सारी कंडीशन आएंगे आपकी, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बी और आर में ग्राफ खींचते हैं, ये आर हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया आर हो गया, और ये केंद्र हो गया ओ। ठीक है, केंद्र से जब दूरी बढ़ेगी तो एक सरफेस आएगी केंद्र से, जैसे ये ओ है, ये पॉइंट ओ है। अब केंद्र से किसी भी तरफ जाओ, चाहे इस तरफ जाओ, चाहे इस तरफ जाओ, या इस तरफ जाओ, चाहे इस तरफ जाओ, कहां पे पहुंचेंगे हम, सरफेस पे पहुंचेंगे। तो यहां आ गया, हम इस तरफ गए, यहां तो किसी भी तरफ जा सकते हो, लेकिन यहां आपको इसी तरफ जाना है। ठीक है, ये होगी सरफेस। सरफेस के बाहर जो ये कंडीशन है, इसमें यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि कैपिटल स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, इससे छोटे जैसा छोटा, स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से। अब देखिए सरफेस पे क्या विभव निकला है, ये यहाँ पे V सरफेस पर निकला है KQ/R, और B सरफेस से जब इस तरफ चलते हैं हम, तो जितना इस पे है उतना ही अंदर रहेगा, यानी कैसी लाइन प्राप्त होगी, ये प्राप्त होगी। यानी हम B सरफेस से ऐसे चल रहे हैं तो विभव का मान उतना ही है जितना सरफेस पे, कम नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाहर जाते हैं तो B आउट यानी R के व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहां से कैसे होगा, वो इस प्रकार से बैठेगा। तो ये तो हो गया B आउट बराबर KQ/R। यहां जो B आउट है वो R के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, यहां तो R है ही नहीं, क्योंकि चेंज क्या हो रहा है, स्मॉल r चेंज हो रहा है, तो यहां तो R है ही नहीं है, तो बिल्कुल R नहीं है, तो R को कितना भी बढ़ा दो, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी जितना सरफेस पे विभव है उतना ही अंदर होगा। ये इसका ग्राफ हो गया। कभी कभी एक नंबर में वो पूछ लेता है, ग्राफ नोट कर लो। अब बात अपने आवेशित गोलीय चालक की कर लेते हैं। हमें उसके लिए डेरिवेशन नहीं निकालना है, अगर अलग से क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में 12th में, तो आपको निकालना क्या है, आपको वो ही सिमिलरली कर देना जो गोलीय कोष के कारण का है, मगर गोलीय कोष के स्थान पर गोलीय चालक हो जाएगा। माना एक कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय चालक है, इसको कैपिटल Q आवेश से समान रूप से आवेशित किया गया है। इसके कारण हम 3 स्थितियों में विद्युत विभव का प्रकलन करेंगे, बिल्कुल सेम हमने निकाला है, ग्राफ भी बिल्कुल सेम रहेगा। और क्योंकि गोलीय चालक गोलीय कोष की विभांति व्यवहार क्यों करता है, वो मैंने आपको फर्स्ट मतलब सेकंड चैप्टर में उसकी प्रॉपर्टी बता दी थी
कि चालक की क्या प्रॉपर्टी होती है, कि चालक को जब आवेश दिया जाता है या चालक का क्या प्रोनिमा होता है, चालक के पास क्या घटना होती है कि जब चालक को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश कहां हो जाता है, वो आवेश कहां हो जाता है, वो आवेश उसकी सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये चालक की प्रॉपर्टी है। जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वो चालक उस आवेश जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वो आवेश चालक की सतह पर समान रूप से वितरित हो जाता है, उसके अंदर नहीं रहता। तो अंदर नहीं रहता तो चालक गोलीय कोष की क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, इसके आपको न्यूमेरिकल्स करके देंगे, बुक सबके पास होनी चाहिए। इसके बहुत ही सरल न्यूमेरिकल्स हैं, केवल आपको फॉर्मूले लगाने हैं और दिमाग में याद रखना है कि कहीं अंदर पूछता है तो अंदर वही विभव होगा जो सरफेस पे है। हमारा एक टॉपिक जो गोलीय अचालक के कारण है उसको हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। जब तक आप इस टॉपिक को क्लियर कीजिए, न्यूमेरिकल्स कीजिए, जो होते हैं, जो नहीं होते हैं उनको हमारे कमेंट बॉक्स पे या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर बता दीजिए। अगली क्लास में आपको वो समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।